हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉन्गिया ब्लॉग्स। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में मेरी ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्रूव हो गई थी। तो उसके बाद मैं बिज़ी हो गया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने की तैयारी करने में। तो फाइनली अभी मार्च में इस साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे मूव हो गए, और मैं यहाँ पे थोड़ा बिज़ी हो गया था चीज़ें सेटल करने के लिए। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये जर्नी शेयर की जाए, आपको डिटेल में बताया जाए कि कैसे मैंने पीआर अप्लाई की, मुझे पीआर मिलने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें मैंने की जिससे अपने ऑस्ट्रेलिया पीआर के पॉइंट बढ़ाए, और इवेंचुअली कैसे मैं पहुंचा, कैसे मुझे जॉब मिली यहाँ पे आके। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, और ट्राई करूँगा कि आगे से मेरी वीडियोस रेगुलर रहे। आगे वाली आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया आने के बाद घर ढूंढ सकते हैं, और कैसे आप ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो जो दोस्तों है वो लिमिटेड रहेगी मेरी पीआर जर्नी के ऊपर, कि कैसे मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ, किस तरह से मैंने पीआर ली, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर होने वाली हैं दोस्तों। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दिल थाम के बैठे रहिए दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, बात है कि कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे मेरे मन में ये ट्रिगर हुआ कि ऑस्ट्रेलिया मूव होया जाए। तो दोस्तों, बात है 2018 की, 2018 की। मैं ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीज़ा पे आया था। उस टाइम पे मैंने ये कंट्री देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उस टाइम पे मैंने ट्राई किया कि कैसे किस तरह से इस कंट्री में मूव किया जाए, फैमिली को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि ये कंट्री बहुत ही बढ़िया है फॉर फैमिली, फॉर ग्रोइंग किड्स, फॉर एजुकेशन ऑफ किड्स एंड ओवरऑल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं वापस गया 2018 में इंडिया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए जो भी आईटी रिलेटेड फील्ड्स में लोग, उनको ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से पहले स्किल असेसमेंट कराना रहता है, उसके बाद पीटी का टेस्ट करना होता है। वो सारा प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया। वो पीटी कैसे करना है, एसीएस असेसमेंट कैसे करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना पीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया 2018 में। तो फाइनली जाके 2019 में मुझे जाके क्वींसलैंड स्टेट से नॉमिनेशन आया 190 सब क्लास वीज़ा के लिए। तो 2019 में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया। तो दोस्तों, 2019 में वीज़ा तो मैंने अप्लाई कर दिया। जनरली 2-3 महीने में उस टाइम पे पीआर आ जाती थी, लोगों का वीज़ा अप्रूव हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में क्या हुआ कि 2019 नवंबर में हमने अप्लाई किया, और 2020 में कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड स्टार्ट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई भी पीआर की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, और बॉर्डर ऑलमोस्ट 3 साल के लिए क्लोज हो गए। तो 2022 में फाइनली जाके लोगों की एप्लीकेशंस पिकअप होनी शुरू हुई। तो हमें जो फाइनली अप्रूवल मिली हमारी एप्लीकेशन की, वो जाके मिली 2022 लास्ट ईयर नवंबर में जाके। तो जर्नी दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई थी। फाइनली लास्ट ईयर हमारा वीज़ा आया तो हम यहाँ मूव हुए। तो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ कि भाई क्या आप कर सकते हैं अपनी पीआर, अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखी है तो पीआर जर्नी को स्मूथ करने के लिए। इस साल मार्च में हम लोग ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे। तो मैं कुछ महीनों से बिज़ी था ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन की तैयारी में। मैंने जो इंडिया में जो जॉब कर रहा था उससे रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद हम शॉपिंग कर रहे थे, प्रेपरेशन कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के लिए। तो इवेंचुअली दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएं, कैसी रही मेरी पीआर की जर्नी, कब मैंने अप्लाई किया, कितने पॉइंट्स पे अप्लाई किया, कब मेरी पीआर आई, क्या मैंने गलतियाँ की, सो दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीआर आप ऐसी कोई गलती ना करो, किस तरह से आप क्विकली अपनी पीआर ले सको। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके साथ सारी डिटेल शेयर की जाए। तो दोस्तों, बात है 2018 की, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया पीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो ट्रिगर ऐसे हुआ कि मैं एक कंपनी में इंडिया में काम कर रहा था। उस कंपनी से मुझे चांस मिला ऑस्ट्रेलिया विज़िट करने का।
तो उस विज़िट में मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया कि ये तो बहुत अच्छी कंट्री है, क्यों ना यहाँ पे माइग्रेट किया जाए फैमिली के साथ। तो यहाँ मैं था 2 महीने बिजनेस वीज़ा पे। यहाँ से जाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से जाने के बाद, मैंने अपना पीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया इंडिया में जाके। तो सबसे पहले होता है प्रोसेस कि भाई जाओ और अपना इंग्लिश का टेस्ट अपीयर करो। तो इंग्लिश टेस्ट में 2 ऑप्शंस होती हैं, एक होता है IELTS, दूसरा होता है PTE। तो इंडिया जाने के बाद सबसे पहले मैंने अराउंड अप्रैल 2018 में मैंने स्टार्ट कर दिया PTE के लिए। तो PTE का मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के। तो बीच में मैं फिर बिज़ी हो गया ऑफिस के कामों में। तो शुरू में बिना तैयारी के 1-2 अटैम्प्ट दिए पीटी के, नहीं क्लियर हुए। उसके बाद फिर अच्छे से प्रिपरेशन की पीटी की। तो फाइनली जाके मेरा PTE विद 79 ईच, जो कि आइलेट्स के 8 बैंड ईच के इक्विवेलेंट होता है, जिससे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं टुवर्ड्स योर PR। वो मेरा 2018 दिसंबर में जाके मेरा PTE क्लियर हुआ जाके। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से अपना स्किल असेसमेंट कराने का। तो फिर मैंने अपना स्किल असेसमेंट जनवरी 2019 में स्किल असेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो स्किल असेसमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स लग जाते हैं। तो 2 मंथ्स में मेरा स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट आया, चलो वो भी पॉजिटिव था। उसके बाद एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस सारा कैलकुलेट करके पता चला कि मेरे 75 पॉइंट्स बनते हैं इन टोटल। तो दोस्तों वो टाइम ऐसा था कि 75 पॉइंट्स पे इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू गेट 189 और 190 इनविटेशन। 75 पॉइंट्स, काफ़ी कंपटीशन था उस टाइम पे। 75 पॉइंट्स पे मुझे लग रहा था कि भाई नहीं आ पाएगा इनवाइट। मैंने 2-3 महीने वेट किया, ऑलमोस्ट मई जून 2019 तक वेट किया, कोई इनवाइट नहीं आया। तो मैंने फिर क्या किया कि एक टेस्ट होता है नाटी का, NAATI। तो उसमें ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम होता है, जिससे आपको 5 एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। तो मैंने जून 2019 में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का, और मैंने सोचा कि भाई चलो ऑस्ट्रेलिया जाके नाटी का एग्ज़ाम दिया जाए, जिससे मेरे को 5 पॉइंट एडिशनल मिल जाएं। आज की डेट में नाटी का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन इंडिया से दे सकते हो, बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया आना पड़ता था नाटी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों अगस्त 2019 में मैं नाटी एग्ज़ाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, सिडनी आया मैं। सिडनी आके मैंने नाटी का एग्ज़ाम दिया और पहले अटैम्प्ट में नाटी मेरा क्लियर हो गया। तो अगस्त 2019 में नाटी के 5 पॉइंट मिलने के बाद मेरे टोटल पॉइंट हो गए 80। तो उसके बाद फिर मैंने अलग अलग स्टेट्स का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया, 189 के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो इवेंचुअली जाके 2019 नवंबर में मुझे वीज़ा लॉन्च करने के लिए इनविटेशन आया, क्वींसलैंड स्टेट ने मुझे नॉमिनेट किया। तो दोस्तों मैंने 2019 नवंबर में अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। बाकी डिटेल मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा कि भाई वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस लगी, पूरा ओवरऑल खर्चा कितना आया, वो सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट पहले बताता हूँ कि भाई ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि ये जर्नी हमारे लिए बहुत लंबी रही। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 2019 नवंबर में हमने अप्लाई किया। उस टाइम पे 3-4 महीने में लोगों को वीज़ा की अप्रूवल आ जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड शुरू हो गया, तो उसके बाद बॉर्डर क्लोज हो गए। उसके बाद ऑफशोर की कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑफशोर कैंडिडेट था, तो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई। तो बस फिर प्रोसेस शुरू हुआ कि हर रोज़ वेट करने का, हर रोज़ कंप्यूटर में लॉगिन करते थे, देखते थे कि भाई कुछ कांटेक्ट आया नहीं आया। तो दोस्तों वेट बहुत लंबी थी, बहुत ही पेनफुल थी। 3 साल हमें वेट करना पड़ा। 3 साल तक हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया। एक टाइम पे तो लग रहा था कि भाई नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। फाइनली जाके सितंबर 2022 में लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने हमें कांटेक्ट किया कि भाई आपको मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो कुछ हो पाई, तो हमने फटाफट अपना मेडिकल कराया
और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करके हमने सबमिट किया। तो ये हमने सितंबर में सबमिट किया और जाके नवंबर में जाके हमें फाइनली हमारी पीआर की अप्रूवल आ गई। तो फिर हमारी तैयारियां शुरू हो गई कि भाई अभी चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट होते हैं। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी लंबी रही कोविड की वजह से, बट कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लर्निंग है वो ये है दोस्तों कि पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ के आप करो, खुद करो, समझो एक एक चीज़। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एजेंट हायर करो, अदरवाइज इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, आप खुद भी कर सकते हो। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स के कैसे यहाँ पे आके घर ढूंढा, किस तरह की घर ढूंढने के लिए न्यू माइग्रेंट्स के लिए क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, यहाँ पे नए माइग्रेंट के लिए जॉब ढूंढने में क्या दिक्कतें रहती हैं, कैसे आपको जॉब ढूंढनी है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और डिटेल शेयर करूँगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं एक्सपेंसेस की कि पीआर में पूरा खर्चा कितना आ गया। तो दोस्तों एक्सपेंसेस में सबसे पहला खर्चा है आपका इंग्लिश एग्ज़ाम का। तो इंग्लिश एग्ज़ाम का एक अटैम्प्ट का ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 इंडियन रुपीज़ में एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो सिर्फ 12,000 का ही खर्चा है, बट अगर आपको मल्टीपल अटैम्प्ट देने पड़ते हैं तो वो खर्चा मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 अटैम्प्ट्स, तो मतलब अगर 3 अटैम्प्ट आपने लिए तो 36,000 का अप्रॉक्सीमेटली वो खर्चा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एडिशनल कुछ कोचिंग लेते हो पीटीई के लिए या आईईएलटीएस के लिए, उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको कोई कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो पीटीई का जितना भी प्रेपरेशन किया है मैंने खुद से किया है। यूट्यूब में फ्री की वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, फ्री वीडियोस देख के मैंने खुद पीटीई की तैयारी की। ऑल्दो मुझे 2-3 अटैम्प्ट लेने पड़े, बट मैंने खुद प्रिपेयर करके खुद 79 ईच में पीटीई अपने आप क्लियर किया। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करें तो दूसरा एक्सपेंस आपका आता है स्किल असेसमेंट का। तो अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है। तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 500 से $550 उसका खर्चा आपका आ जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के स्किल असेसमेंट की फ़ीस है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो नर्सिंग के लिए अलग स्किल असेसमेंट बॉडी है, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के लिए अलग स्किल असेसमेंट बॉडी है। तो स्किल असेसमेंट के एक्सपेंसेस वेरी करते हैं असेसमेंट बॉडी टू असेसमेंट बॉडी। तो बट आप मान के चलो कि $500 से लेके $800 तक आपका स्किल असेसमेंट तक खर्चा आएगा। उसके बाद जो तीसरा जो एक्सपेंसेस है आपका वो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो फीस है इमिग्रेशन की पर एप्लीकेंट। तो मेन एप्लीकेंट की जो फीस है वो है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली $4,000 और जो को एप्लीकेंट है जो आपकी वाइफ है, वाइफ के एक्सपेंसेस, वाइफ की जो फीस है जो वो को एप्लीकेंट की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली $2,000। वो थोड़ी सी शायद वेरी होगी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली $2,000 है। और अगर आपके बच्चे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली पर किड $1,000 फीस होगी। तो ये है इमिग्रेशन के जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। बट अगर आप ये पूरा प्रोसेस खुद डील करते हो, फॉर एग्जांपल जो लास्ट एक्सपेंसेस हैं वो हैं एजेंट की फ़ीस। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद समझ के खुद अपने आप करते हो तो वो आप एक्सपेंसेस बचा सकते हो। बट अगर आप कोई एजेंट हायर करोगे तो एजेंट के अलग से चार्जेस रहेंगे। तो इंडिया में वेरी करते हैं कि किस तरह का एजेंट आप हायर कर रहे हो। तो वो एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से लेके 1,00,000 इंडियन रुपीज़ में एजेंट इंडिया में लेते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन कोई यहाँ से कोई ऑन शोर एजेंट हायर करोगे तो वो भी $2,000 से लेके $4,000 तक लेता है। बट यही अगर आप प्रोसेस खुद कर लेते हो तो एटलीस्ट आप एजेंट की जो फ़ीस है वो सेव कर सकते हो, बाकी तो लगने ही है उसमें, तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जो एक और एक्सपेंस है जो मैं आपको बताना भूल गया वो है नाटी का। अगर आप एग्ज़ाम देते हो 5 एडिशनल पॉइंट अगर आपको चाहिए तो उसका नाटी के एग्ज़ाम का अप्रॉक्सीमेटली $800 उसके एक्सपेंसेस हैं।
तो अगर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आपको नाटी वगैरह का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, तो उसके एडिशनल $800 लग सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों कोई अलग से कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी एग्ज़ाम है जो कि आप अपनी नाटी जनरली होता है कि जैसे मैंने नाटी दिया था पंजाबी टू इंग्लिश, तो आपको पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है और इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट करना होता है। तो आप ये हिंदी में भी ले सकते हो, तेलुगु, तमिल, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है वो ले सकते हो। तैयारी इसकी आप खुद कर सकते हो आराम से, यूट्यूब में फ्री की वीडियोस पड़ी हैं, देख के खुद प्रिपेयर करके खुद एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका अपनी लोकल लैंग्वेज में कमांड अच्छा है और इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो आप इजीली नाटी क्लियर कर सकते हो। तो नाटी से आपको एडिशनल 5 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आप ऑफशोर कैंडिडेट हो तो आज की डेट में नाटी आप इंडिया से ऑनलाइन भी दे सकते हो। जब मैंने 2019 में दिया था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना पड़ा था। तो दोस्तों फाइनली मार्च 2023 में हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ में ही आए थे यहाँ पे। आने के बाद यहाँ पे 1 महीना एयरबीएनबी में रहे। एयरबीएनबी में रहते हुए हमने यहाँ पे घर ढूंढा, रेंटल जो घर था, और जॉब भी ढूंढी। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में अपने अगर आप आईटी से हो तो आईटी में कैसे ढूंढनी है, नॉन आईटी में हो तो कैसे ढूंढनी है। तो वो सारी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू गाइज। दोस्तों ये थी मेरी पीआर जर्नी। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और डिटेल्स शेयर करने की ट्राई करूंगा, जॉब के रिलेटेड या और भी कुछ। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइए, तो मैं वो टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा।